वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएड एडमिशंस और सेशन 2024-26। देखो, बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स हैं और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा भाई, आप यदि चाहते हैं कि भाई आपका साल किसी भी कारण से बच जाए तो आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है 2024 से 2026 बीएड के अंदर एडमिशंस लेने का। देखो, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर क्या किसी अन्य यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहा है। साथ ही मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं, हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर फिलहाल यदि आज की डेट में मैं कहूं तो बीएड का जो एडमिशन है वो कंटिन्यू चल रहा है, रन कर रहा है। भारत देश के अंदर हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, राजस्थान की करें, दिल्ली की करें या ईटीसी किसी भी राज्य की हम बात करें तो बीएड का एडमिशन यहाँ पे प्रेजेंट में क्लोज हो चुका है। हरियाणा में किसी प्रकार का कोई एडमिशन नहीं चल रहा, मध्य प्रदेश में एडमिशन नहीं चल रहा, दिल्ली में एडमिशन नहीं चल रहे, बिहार में भी एडमिशन क्लोजिंग हो चुके हैं। उसके बाद भी यदि कोई बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है और वो चाहता है कि सर मेरा को तो मेरा साल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आप अपना बीएड का कोर्स कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करने के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, उसके सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक सरकारी विश्वविद्यालय है, किसी प्रकार का कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। इस यूनिवर्सिटी से कोई भी बच्चा अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट करता है भारत देश के सभी कॉलेजेस के अंदर, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस के अंदर ये जो कोर्स है बहुत अच्छे से रन कर रहा है और बहुत अच्छे से आप इससे बीएड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आप लोगों के साथ यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। वो किस प्रकार से उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2019 के अंदर भारत देश के 2019 के अंदर जो कश्मीर था, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, जिसके अंदर धारा 370 होती थी। जब तक धारा 370 थी तब तक कश्मीर का संविधान अलग होता था और भारत देश के जो अन्य राज्य हैं जैसे कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, ईटीसी किसी की भी बात करें तो उनके संविधान में और कश्मीर के संविधान में कुछ चेंजमेंट था। तो इस चीज को देखते हुए 2019 से पहले ये कॉलेज एनसीटी की देखरेख में नहीं आते थे, एनसीटी इन कॉलेजेस को नहीं देख पा रही थी। बट जैसे ही संविधान की धारा 370 को हटाया गया 2019 के अंदर, तो 19 के अंदर जब इस धारा 370 को हटाया गया, 370 की धारा हटने के बाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी कॉलेज एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। इन कॉलेजों को एनसीटी के द्वारा एक एक्सटेंशन दिया जाता है हर साल कि भाई आप लोगों को हम एडमिशंस की परमिशन देते हैं। अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर सारी चीजें आपने बता दी, ठीक है, हमें एडमिशंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, नो एंट्रेंस एग्जाम, नो एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को यहाँ नहीं देना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी एडमिशन करा लें, डायरेक्ट का मतलब केवल ये है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो ग्रेजुएशन की जो आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूजी यानी कि जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रखा है उसमें यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 50% नंबर का होना अति आवश्यक है। यदि कोई बच्चा रिजर्वेशन से है, यानी कि रिजर्वेशन 80 ST है, ईटीसी इत्यादि कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, जहां आपको रिजर्वेशन मिलता है, जहां आपको कुछ छूट मिलती है, वहां 45%,
यानी कि वहां 45% वाले बच्चे का भी दाखिला यहाँ पे हो जाएगा। तो साथ ही सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो 80-ST का कोई भी रिजर्वेशन का बच्चा है वो 45% के दायरे में एडमिशन करा सकता है। जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसके पास 50% अंक का होना जरूरी है। ये उनकी कुछ थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशंस हैं। और मैं यदि फीस की बात करूं तो भारत देश में सबसे कम फीस में यदि किसी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर सकते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, जहां से आप केवल और केवल कम से कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों का डाउट यह आएगा कि सर यूनिवर्सिटी का एडमिशन अभी चल रहे हैं, कब तक चल रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, डेट को एक्सटेंड किया गया है, 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे किसी भी कारण से अपना एडमिशन नहीं करा पा रहे थे, उस वजह से इसको एक्सटेंड किया है। यहाँ हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस फिलहाल लगेगी आपकी 1750 रुपए, 1750 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? 10th का मार्कशीट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 12th का मार्कशीट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का जो भी आपका फाइनल ईयर का है रिजल्ट की कॉपी है तो रिजल्ट की कॉपी, अन्यथा फिर आपका यदि मार्कशीट आ चुका है तो मार्कशीट, आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है वो आपको भेजना पड़ेगा बोथ साइड से जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपका चलेगा और फोटो के साथ में आपके पास होना चाहिए सिग्नेचर। यानी कि ये केवल और केवल 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता रहेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाना है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 946171 79859। इस मोबाइल नंबर के ऊपर, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप इन डॉक्यूमेंट्स को भिजवा दें, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भिजवा दें, आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद कॉलेज की अलॉटमेंट आएगी, कॉलेज की अलॉटमेंट आते ही आपको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फीस है वो जमा करानी पड़ेगी। तो साथ ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम कश्मीर एग्जाम देने जाएंगे, ये दूर का क्षेत्र है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। जो बच्चे वहां एग्जाम देने जाते हैं बहुत स्मूथली वहां रहने की व्यवस्था होती है, कॉलेज के द्वारा हॉस्टल की व्यवस्था करा के दी जाती है, बच्चों को मेस का चार्ज पे करना पड़ता है, रहने के लिए जो आपको रूम दिया जाएगा, रहने के लिए जो आपको जगह दी जाएगी उसका किसी प्रकार का कोई चार्ज संस्थाएं बच्चों से नहीं लेती हैं, केवल और केवल मेस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। फीस की बात करें तो बहुत ही कम फीस में आप लोगों का एडमिशन होगा। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और आप चाहेंगे कि सर हमारा तो साल बचा ही दिया जाए, तो 2024 टू 2026 यानी कि 2026 के अंदर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब भी 2026 में एंड टाइम में जो वैकेंसी आएंगी उनमें आप शामिल हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो भी सिलसिला है वो मिड के बाद ही स्टार्ट होता है। तो जो भी बच्चा भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में बीएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज को अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद आपके डाउट्स को क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन आप ले सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार मैं आपको यही कहना चाहूंगा। फिलहाल की आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी, भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।